नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परानी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोसेल। ये सीरीज़ 3 जो टेस्टिकल डिसऑर्डर्स है, ये उसका टॉपिक 6 है। टॉपिक पे आने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो स्क्रोटम रहता है ये सेक यानी कि एक थैली जैसा एक पाउच रहता है, जिसके अंदर जो टेस्टिकल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहता है, नर्व्स रहते हैं। साथ ही ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करता है, जो कि स्पर्म डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तो टेस्टिकल जो टेस्टिस हैं ये दो रहते हैं पुरुषों में, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये इनका जो मेन फंक्शन है वो है टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, और स्पर्म डेवलपमेंट के लिए। और ये इनके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं, जो कि कॉइल्ड मासेस में जो है वो अरेंज रहती हैं। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। एपिडिडाइमिस ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, जो कि टेस्टिकल्स के बैक साइड से उसके ऊपर से रेस्ट करके वो चलती है। और ये जो स्पर्म्स है उसे कैरी करने का और स्टोर करने का काम करता है। 100% स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स के अंदर मैच्योर नहीं होते हैं, जो कि एपिडिडाइमिसिस में मैच्योर होते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है स्पर्मेटोसेल। स्पर्मेटोसेल इज अ फ्लूइड filled cyst that is a growth located above or behind the testicle. Inside each spermatocell is a clear or cloudy fluid that may also contain sperm. This growth is also called as spermatic cyst or epidermal cyst or testicular cyst. Spermatocell develop along the epidermis. तो जो स्पर्मेटोसेल रहता है इसमें क्या होता है कि जो एक फोड़े जैसा, जो एक फुंसी जैसा इनसाइड जो है वो टेस्टिस, जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के ऊपर या थोड़ा सा पीछे की तरफ से ये डेवलप हो जाता है। ये सिस्ट जिसे कहा जाता है। ये अगर इसे देखा जाए, किसी अगर एग्जामाइन किया जाता है, तो ये क्लियर फ्लूइड रहता है या फिर थोड़ा सा क्लाउडी यानी कि थोड़ा सा ब्लड दिखता है, या फिर जिसे धुंधला भी कह सकते हैं। इस सिस्ट को स्पर्मेटिक सिस्ट भी कहते हैं, एपिडिडाइमल सिस्ट भी कहते हैं, या फिर टेस्टिकुलर सिस्ट भी कह सकते हैं। ये जो स्पर्मेटोसेल्स रहते हैं ये एपिडिडाइमिसिस के साथ ही जो है वो डेवलप होते हैं। देखा जाए तो ये टेस्टिस के ऊपर दिखाई देता है, पर एग्जैक्ट टेस्टिस के ऊपर नहीं रहता है। तो spermatocells are benign, that is non-cancer. Doctors usually recommend treatment only when a large spermatocell hurts or bothers you. Ask your doctor how cyst removal surgery could affect your fertility. Spermatocells occur near but not directly on the testicle. A spermatocell can develop on any part of the epidermis. Often, a spermatocell appears as a small lump right above the testicle. Less commonly, a spermatocell may develop along the lower part of epidermis, that is behind the testicles. तो ये एक बिनाइन सिस्ट है, ये मतलब एक कैंसर सिस्ट नहीं है। ये देखा जाए तो ज़्यादा हर्ट नहीं करता है, ज़्यादा बॉदर नहीं करता है, जब तक ये एक लार्ज लेवल पर अगर नहीं पहुंचता है तो अगर आपको इससे कोई सर्जरी भी करवाना है, अगर रिमूवल करवाना है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। उसके बाद ही आप, जो पूरा गाइडेंस होने के बाद ही आप सर्जरी का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्पर्मेटोसेल रहता है ये टेस्टिकल्स के ऊपर एग्जैक्टली नहीं रहता है, ये एपिडिडाइमिसिस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एपिडिडाइमिसिस के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जैसे एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से रहते हैं, हेड, बॉडी और टेल। तो ज़्यादातर ये हेड और बॉडी में दिखाई देता है, टेल पोर्शन पे काफ़ी रेयरली दिखाई देता है। डिटेल जो आप थोड़ा सा इमेज के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ऊपर जो मैंने 2 इमेज दी है लेफ़्ट और राइट साइड में, तो वो इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो एक बल्कि जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, एक जो फुंसी जैसा पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो ये जो टेस्टिकल्स के ऊपर जो दिखाई दे रहा है सिस्ट, इसे स्पर्मेटोसेल कहा जाता है। अब आते हैं सिम्टम्स और कॉजेज़ पे। तो स्पर्मेटोसेल हैपन व्हेन स्पर्म्स बिल्ड अप समवेयर इन द एपिडर्मिस. Doctor don't fully understand the factor that leads to the sperm buildup. Some medical experts point to the blockage in the epidermal duct or inflammation as a potential cause. In many cases, this testicular cyst seems to show up out of nowhere with no sign of injury, infection or other obvious cause. तो एग्जैक्ट कॉज जो है इसका अभी तक फुल्ली पता नहीं है, लेकिन जो स्पर्म जो है जो बिल्डअप होते हैं, तो किसी जगह पे जो है वो ज़्यादा वो स्टोर हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा जो है एक जगह पे जमा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये एक कारण जो है माना जाता है। और दूसरा जो देखा गया है, जो कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जो एपिडर्मल डक्ट में किसी तरीके का जो ब्लॉकेज है या फिर इन्फ्लामेशन जो है वो आ जाता है, जो कि एक पोटेंशियल कॉज इसका
माना जाता है। कभी कभी ये फूल के बाहर भी दिखने को जो स्क्रोटम से थोड़ा सा दिखने को मिलता है, जिसका कोई एग्जैक्ट कॉज या एग्जैक्ट इंजरी जो है इन्फेक्शन की वजह से क्यों हुआ है वो पता नहीं चल पाता है। अब आते हैं हाउ स्पर्मेटोसेल लुक लाइक। स्पर्मेटोसेल वेरी इन साइज, दे में लुक लाइक नथिंग, मतलब सम cysts are too tiny to see or feel. This cyst can only be detected with medical imaging such as ultrasound. दूसरा है pea sized lump. Many spermatocells look like a small lump that sits right above or behind a testicle. Most have a shape and size similar to a pea. उसके बाद है तीसरा लार्ज ग्रोथ. ओकेजनली स्पर्मेटोसेल कैन ग्रो क्वाइट लार्ज. सम मैन डिस्क्राइब अ लार्ज स्पर्मेटोसेल एज लुकिंग सिमिलर टू द थर्ड टेस्टिकल्स. तो ये जो इसका दिखाई जो इसका लुक रहता है वो तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है. एक तो है सबसे छोटा, मतलब एक निग्लिजिबल जो रहता है, नथिंग जिसे कहा जाता है. तो ये जब मेडिकल एग्जामिनेशन होती है अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चलता है कि ये सिस्ट है या फिर कुछ और है, तो फिर वो अल्ट्रासोनोग्राफी से क्लासीफाई किया जाता है. दूसरा है पीस साइज, एक हरे मटर जितना जो साइज़ रहता है वो एक जो नॉर्मल जो साइज़ रहता है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो पी साइज़ जो है, पी साइज़ और शेप में देखने को मिलता है. तीसरा है सबसे ज़्यादा लार्ज ग्रोथ हो जाती है स्पर्मेटोसेल की, ज़्यादा पेन नहीं होता है, कई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है. तो कई जगह पे वो तीसरा टेस्टिकल का भी रूप मतलब जो है उस तरीके से एक उसका एक शेप हो जाता है कि किसी को अगर देखने से लगता है, फील करने से लगता है कि उस पुरुष में 3 टेस्टिकल्स हैं, पर असल में एक जो रहता है वो स्पर्मेटोसेल रहता है. उसके बाद आते हैं हाउ स्पर्मेटोसेल फील लाइक. A smaller spermatocell usually cause few or no symptom. It may not bother you at all. You may not even know you have a one. A large spermatocell may cause mild to moderate symptoms such as scrotal swelling, डल एक्टिंग और हैवीनेस इन स्क्रोटम. सिंपल है कि अगर छोटी साइज़ है तो ज़्यादा फीलिंग होता नहीं, ज़्यादा सिम्टम उसके फील नहीं होता है. लार्ज साइज़ अगर हो जाती है तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं ये कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्क्रोटल स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है स्क्रोटम में, और एक हैवीनेस महसूस होता है, और एक जो हल्का सा दर्द महसूस होता है इसमें. अब आते हैं डायग्नोसिस और टेस्ट पे. बिकॉज स्पर्मेटोसेल ऑफन कॉज नो सिम्टम, दे कॉमनली गो अनडायग्नोस. योर डॉक्टर में डिटेक्ट अ स्पर्मेटोसेल ड्यूरिंग अ रूटीन फिजिकल exam or a medical test for another problem. Some people find a spermatocell when doing a testicular self exam. तो देखा जाए तो अगर इसके सिम्टम जो है ज़्यादा देखने को मिलते नहीं हैं तो ये अनडायग्नोज हो जाता है. तो इसके लिए अगर डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है कि भाई उसे कुछ अगर फील होता है फिजिकली अगर उसे हाथ लगाने से, तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन से समझ सकते हैं. अगर डॉक्टर को क्लैरिफाई नहीं होता है तो कुछ वो मेडिकल टेस्ट या फिर कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन आपको रिकमेंड करते हैं ताकि ये स्पेसिफाई कर सकें कि एग्जैक्टली ये स्पर्मेटोसेल है या फिर कुछ और है. योर डॉक्टर में यूज टेस्ट ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एग्जाम. दिस टेस्ट कैन रिवेल मोर अबाउट अ टेस्टिकुलर लंप और रूल आउट अदर टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स. तो कुछ टेस्ट जो आपको रिकमेंड करते हैं ताकि ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स कौन सा है, या फिर टेस्टिकुलर कोई लंप है या कुछ और है. तो ये अलग अलग जो टेस्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं. एक है ट्रांस इल्यूमिनेशन. डॉक्टर शाइन्स अ लाइट ऑन टू द लम्प. स्पर्मेटोसेल लुक्स ट्रांसल्यूसेंट और पार्शियली सी थ्रू इट. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है या फिर थोड़ा सा ब्लड लिक्विड रहता है, तो ये ट्रांस इल्यूमिनेशन से पता चल जाता है, जो एक टॉर्च या कोई लाइट से वो शाइन करते हैं जिससे ये क्लासीफाई हो जाता है. दूसरा है अल्ट्रासाउंड. दिस नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेस्ट यूज साउंड वेव टू कैप्चर फाइन डिटेल्स ऑफ टेस्टिकुलर सिस्ट. Ultrasound test helps providers distinguish spermatocells from other types of scrotal masses such as testicular cancer. Sonograms are nearly 100% accurate in diagnosing spermatocell. तो सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी की जाती है, जिसमें साउंड थेरेपी के द्वारा ही पता चलता है कि एग्जैक्टली जो टेस्टिकुलर सिस्ट है वो कितना है, कितनी साइज़ है, और अगर वो नहीं है तो उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है. टेस्टिकुलर जो स्क्रोटल मास अगर कोई जमा हो गया है या कुछ कैंसर टिश्यू है, तो ये क्लासीफाई करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी जो है एक आइडियल जो है माना जाता है. उसके बाद कुछ लैब टेस्ट भी जो है वो आपके साथ कही जाती है करने के लिए. इफ़ यू हैव अ टेस्टिकुलर पेन, योर डॉक्टर में रिकमेंड ब्लड टेस्ट सच एज CBC दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन टेस्ट दैट इज यूरिन एनालिसिस. दिस टेस्ट चेक फॉर पॉसिबल इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन. तो कुछ ब्लड टेस्ट से भी इन्फेक्शन जो है पता चल जाते हैं, या फिर यूरिन एनालिसिस से भी डॉक्टर जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है या इन्फ्लामेशन जो है ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है भी या नहीं.
Can spermatocell turn into cancer? No, spermatocell are benign cysts, which means they are not cancer. There is no evidence to suggest a spermatocell could turn into cancer. Having a spermatocell does not increase your testicular cancer risk. तो ये कई बार सवाल आता है कि ये अगर पानी जमा हो गया है या कि सिस्ट जमा हो गया है कि ये कैंसर तो नहीं है या फिर कैंसर होने के चांसेस तो नहीं हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये बिनाइन सिस्ट है, ये इससे कैंसर बिल्कुल नहीं होता है। स्पर्मेटोसेल का आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि स्पर्मेटोसेल की वजह से कैंसर जो है वो होता है या फिर स्पर्मेटोसेल सिस्ट जो ये सिस्ट है ये कैंसर में कन्वर्ट होती भी है। तो ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। तो स्पर्मेटोसेल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि कैन स्पर्मेटोसेल कॉज इनफर्टिलिटी? नो, स्पर्मेटोसेल डू नॉट कॉज मेल इनफर्टिलिटी. However, certain spermatocell treatment have the potential to damage reproductive tissue. Surgery possesses a small risk, as does a rarely used therapy called aspiration and sclerotherapy. Your doctor can explain you your treatment option, including how a therapy may affect your reproductive future. तो देखा जाए तो स्पर्मेटोसेल्स के इससे इनफर्टिलिटी पे कोई असर नहीं होता है। हाँ, कई लोग अगर जो हाई लेवल पे अगर बढ़ जाता है, काफ़ी इशू बढ़ जाते हैं स्पर्मेटोसेल्स के, तो उसकी वजह से जो सर्जरी की जाती है तो सर्जरी में होने जो कुछ रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो फेल्यूर होने के चांसेस रहते हैं। उस वक्त जो है जो रिप्रोडक्टिव की फेल्यूर की वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सर्जरी में कई बार जो है डॉक्टर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन जो हैं वो सर्जरी होने के बाद हो सकते हैं। तो पूरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद ही जो है आपको सर्जरी के लिए कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मोस्ट स्पर्मेटोसेल रिमेन स्मॉल इन साइज एंड कॉज फ्यू और नो सिम्टम्स. इफ अ स्पर्मेटोसेल डजंट बॉदर यू, you may not need treatment. In more severe cases, a spermatocell can cause long-term pain or other uncomfortable symptoms. Your doctor may recommend surgery to remove the cyst. तो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में अगर हम देखते हैं कि अगर बहुत कम साइज़ है, बहुत छोटी साइज़ है, तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ अगर नहीं हो रही है, ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे वक्त के हिसाब से ये हो सकता है नलीफाई भी हो जाए। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो जैसा आपको रिकमेंड करेंगे वो ट्रीटमेंट आपको लेना ज़रूरी है। और अगर वो सर्जरी अगर रिकमेंड करते हैं सिस्ट को रिमूव करने के लिए, तो आप कंसल्टेशन प्रॉपर करके अगर आप एग्री करते हैं तो आप सर्जरी करवा के वो सिस्ट जो है निकलवा सकते हैं। स्पर्मेटोल सर्जरी क्या होती है? A urologist usually performs surgery to remove a spermatocell cyst. Urologists are a doctor who with specialized training to treat problems affecting the male reproductive system. तो यूरोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर रहते हैं जिन्होंने स्पेशलाइज किया रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वही लोग हैं जो सर्जरी करके ये जो सिस्ट है इसे रिमूव करते हैं। प्रिवेंशन? नो, अनफॉर्चुनेटली यू कांट प्रिवेंट स्पर्मेटोसेल फ्रॉम डेवलपिंग, बट फॉर मेनी पीपल अफेक्टेड बाय स्पर्मेटोसेल द सिस्ट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लमेटिक सिम्टम. तो ये बड़ा कोई इशू नहीं है जिससे कोई लाइफस्टाइल आपकी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप इसको प्रिवेंशन तो नहीं कर सकते। हाँ, इसके ट्रीटमेंट हैं, जो आप ट्रीटमेंट जैसे हमने भी शेयर किए हैं वो ट्रीटमेंट जो है आप वो ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।